मसीह यसु में आप सबको सलाम। अजीजों, बात करेंगे पुराने अहदनामा की किताबों में से ज़बूर यानी मज़ामीर की किताब के खुलासे पर। मज़ामीर या ज़बूर की किताब का इख्तसार के साथ जो तहारुफ पेश किया जाता है, उसके मुताबिक इस किताब में 73 मकामात दाऊद को बतौर मुसन्निफ पेश किया गया है। इस फहरिस्त के बहुत सारे मज़ामीर पर दाऊद की शख्सियत की मोहर सब्त है, जिसकी बड़ी आसानी के साथ शनाख्त की जा सकती है। अगरचे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस किताब के बहुत सारे ज़बूरों को दाऊद ने लिखा था, लेकिन मज़ामीर के इस सारे मजमूए का मुसन्निफ सिर्फ दाऊद अकेला ही नहीं है। इस किताब में 2 ज़बूरों यानी 72 और 127 को दाऊद के बेटे और जानशीन सुलेमान बादशाह के साथ मंसूब किया जाता है। इस किताब में ज़बूर 90 एक दुआ पर मुश्तमिल है और इसे मूसा नबी से मंसूब किया जाता है। इस किताब में 12 ज़बूरों यानी ज़बूर नंबर 50 और 73 से 83 को आसिफ के ख़ानदान के साथ मंसूब किया जाता है। बनी कोहरा ने 11 मज़ामीर तहरीर किए, 42, 44 ता 49, 84 ता 85, 87 ता 88। ज़बूर 88 को हिमान अज़राखी से मंसूब किया जाता है, जबकि ज़बूर 89 को एतान इज़राही से मंसूब किया जाता है। मूसा और सुलेमान के अलावा मज़ामीर के जितने भी इजाफी मुसन्निफीन का जिक्र मिलता है, वो सभी के सभी या तो काहिन थे या फिर लावी थे, और दाऊद के दौरे हुकूमत में खुदावंद की परस्तिश के लिए मौसीकी और मज़ामीर का इंतज़ाम करना उनकी जिम्मेदारी में शामिल था। इस किताब में 50 ज़बूर ऐसे हैं जिनके मुसन्निफ के बारे में खुसूसी तौर पर कुछ भी बयान नहीं किया गया। अगर मज़ामीर की तसनीफ के औकात-ए-कार और उस सारे मुआद का जो इनके अंदर है एहतियात के साथ जायज़ा लिया जाए, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये कई सदियों के दौरानिए में कलमबंद हुए थे। इस सारे मजमूए में सबसे पुराना गालबन 90 ज़बूर है, जिसमें इंसानी ज़ात और ज़िंदगी की कमज़ोरी का मुआवजना खुदा की अब्दियत के साथ किया गया है। इस मजमूए में सबसे बाद में तहरीर किया जाने वाला ज़बूर गालबन 137 है, जो दरअसल असीर इसराइलियों का नूहा है, और ये ज़बूर मुमकिना तौर पर 586 था 538 कबल अज़ मसीह के दौरानिए में लिखा गया, और ये वो दौर था जिसमें यहूदियों को असीर बनाकर बाबुल ले जाया गया था। बस ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि 150 मज़ामीर के इस मजमूए को इसराइल की तारीख के 1000 साल के दौरानिए में कई एक मुसन्नफीन ने कलमबंद किया था, और इन सब मज़ामीर की हालिया तरतीब व तदवीन की खिदमत गालबन किसी नामालूम शख्स ने करीबन 537 कबल अज़ मसीह सीरी के दौर के खात्मे के बाद की होगी। ज़बूरों की किताब में 150 मज़ामीर हैं, और ये बाइबल मुकद्दस की सबसे लंबी किताब है। इसके साथ साथ इसमें बाइबल की किसी भी दूसरी किताब से ज्यादा और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई है, जैसे कि खुदा और उसकी मखलूक़ात, जंगें, प्रस्तिश, हिकमत, गुनाह और बदी, अदालत, इंसाफ और मसीहा की आमद। कुलीदी आयात 19 ज़बूर 1 आयत आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। 22 ज़बूर 16 ता 19 आयात क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, और मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। लेकिन तू ऐ खुदावंद दूर न रह, ऐ मेरे चारासाज मेरी मदद के लिए जल्दी कर। 23 ज़बूर 1 आयत खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। 29 ज़बूर 1 ता 2 आयात ऐ फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। 51 ज़बूर 10 आयत ऐ खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। 119 ज़बूर 1 ता 2 आयत मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। मुख्तसर खुलासा, ज़बूरों की किताब बहुत सारी दुआओं, नज़मों और गीतों का मजमूआ है, जिसमें प्रस्तिश करने वाले लोग खुदा की हम्दो सताइश करते हुए और उसे सजदा करते हुए अपने ध्यान उसकी ज़ात पर लगाते हैं।
कदीम इसराइल में इस किताब के बहुत सारे गीतों को इबादत में इस्तेमाल किया जाता था। मज़ामीर की मौसीकाना मेरास इस किताब के अनवान से जाहिर होती है। ये अनवान एक यूनानी लफ्ज से माखूज है जिसके मानी है मौसीकी के आलात के साथ गाया गया गीत। पेशन गोइयां खुदा की तरफ से उसके लोगों को निजात दहिंदा का दिया जाना मज़ामीर की किताब में बार बार दोहराया जाने वाला उन्वान है। बहुत सारे मज़ामीर में मसीहा की नबूवती तस्वीर को देखा जा सकता है। दूसरा ज़बूर 1 ता 12 आयात मसीहा की फतह और उसकी बादशाही की तस्वीर कशी करती है। 16 ज़बूर 8 ता 11 आयात मसीहा की मौत और उसके जी उठने की पेशनगोई करती है। 22 ज़बूर मसलूब होकर दुख उठाने वाले मसीहा को पेश करता है और उसकी मसलूबियत के बारे में तफसीलात पेश करता है जो इस पेशनगोई के मुताबिक पूरी भी हुई थी। मसीहा और उसकी दुल्हन का जलाल 45 ज़बूर 6 ता 7 आयात के अंदर पेश किया गया है, जबकि 72 ज़बूर 6 ता 17 आयात, 89 ज़बूर 3 ता 37 आयात, 110 ज़बूर 1 ता 7 आयात और 132 ज़बूर 12 ता 18 आयात मसीहा की बादशाही का जलाल और उसकी बादशाही की आलमगीरियत को जाहिर करती हैं। अमली इतलाक रूहुल कुद्स या खुदा के कलाम से बरे होने का एक नतीजा खुदा की हम्दो सताइश गाना भी होता है। ज़बूरों की किताब कलीसिया में उनके गीतों की किताब है और ये मसीह की ज़ात में नई सच्चाई को जाहिर करती है। तमाम ज़बूरों के अंदर खुदा वही एक खुदावंद है जो इसराइल का हकीकी और वाहिद खुदा है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में खुदा की ज़ात के सामने अपने मुख्तलिफ रद्द अमल जाहिर करते हैं। ज़बूर नवीस बयान करता है कि हम एक ऐसे हैरत अंगेज खुदा की परस्तिश करते हैं जो सरबलंद और तमाम इंसानी तजर्बात से बाला है, लेकिन वो हमारे इंतहाई करीब भी है और इस जिंदगी के सफर में हमारे साथ साथ चलता है। हम अपने हर तरह के एहसासात को खुदावंद की हजूरी में ला सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एहसासात कैसे मनफी या शिकायत से पुर होते हैं। हम इस बात का यकीन रख सकते हैं कि वो हमारी बात और फरियाद सुनेगा और हमारी सूरत हाल को समझेगा भी। ज़बूर नफीस हमें सिखाता है कि जब हम हर तरह के मसाइल में घिरे होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में सबसे अहम और मौसर दुआ खुदा से मदद के लिए फरियाद करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।